पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के 4 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और इन 4 चरणों में आपने देखा किस तरीके से मेहनत एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। इसके बाद अब बारी है 4 बचे 3 सीट, यानी कि 7 चरणों में ये चुनाव समाप्त होगा। 3 सीट जो बेहद महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से भविष्य अब तय होना शुरू हो जाएगा कि किसकी सरकार रहेगी, कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कितने सीटों पर जदयू को बड़ा मार्जिन मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिन बातों के बाद से ऐसा लगता है कि वोटर्स घबरा रहे हैं। पहले 2 चरणों के मतदान में आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से वोटर्स घर से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके बाद से निर्वाचन आयोग ने, विभिन्न पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू किया। और अब चूंकि चौथा चरण बीत गया है तो बिहार में लगभग 6 लाख के करीब शिक्षक हैं और इन शिक्षकों पर जो दबाव, जो बर्बरतापूर्वक उनके आदेश दिए जा रहे हैं, इन आदेश के बाद से वो 6 लाख के वोटर्स काफ़ी नाराज हो चुके हैं। तो क्या शिक्षक अब बिहार के 21 लोकसभा सीटों का भविष्य तय करेंगे? मुद्दे की बात में आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। इनसे जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं। सर, शिक्षक बड़े नाराज हो गए हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि शिक्षकों का एक बड़ा वोट बैंक होता है, बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं। नीतीश कुमार भी मानते हैं कि शिक्षक हमेशा जदयू के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि नौकरी देने से लेकर के शिक्षकों के अदला बदली तमाम जो प्रक्रियाएं नीतीश कुमार के हाथ में रहता है। तो क्या अब नीतीश कुमार से शिक्षक नाराज हो गए हैं, एनडीए गठबंधन से नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी बिहार के 21 लोकसभा सीटों पर असर डाल सकती है? देखिए, पहले ही आप बता चुके हैं जो लगभग 6 लाख शिक्षक हैं बिहार में जी। और अगर उसको 40 से अगर डिवाइड करते हैं तो एवरेज 15,000 प्रति जिला में पड़ता है। जी जी जी। और उस 15,000 एक शिक्षक में कम से कम 5 से 6 लोग होंगे सदस्य जी। या 2 या 3 वोटर होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 15 दूना 30,000 या 45,000। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक तरह से पूरी तरह, क्योंकि एक नया आदेश के पाठक ने जारी किया है, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उन्होंने टाइमिंग दिया है 6 बजे स्कूल पहुंचने का, सुबह में और 1:30 बजे वहां से निकलने का। तो आज कई टीचरों को परेशानी हुई, क्योंकि 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए आपको अगर दूर है तो ऑटो पकड़ने के लिए आप 5 से 5:15 में आप अपने घर से निकलिएगा तब ऑटो मिलेगा जी। बहुत सारे टीचर्स को आज ऑटो नहीं मिला। ऑटो नहीं मिला क्योंकि उतनी सुबह में ऑटो चलता भी नहीं है, उतने सुबह में सवारी रहती भी नहीं है। तो जिस कारण से कई टीचर लेट पहुंचे या नहीं पहुंच पाए। जो अगल बगल के टीचर थे, स्कूल के आसपास के टीचर, वो तो टाइम पर पहुंच गए। उसके लिए उनको 4 बजे अपने घर में उठना होता होगा अंधेरे में, जो पूरा एकदम कहे जो रूटीन चौपट कर देता है पूरे परिवार का। क्योंकि आप 4 बजे उठिएगा तो कुछ काम कीजिएगा, अगर आप चाय बनाने के लिए किचन में जाते हैं, बर्तन खटखुट होता है, आप अगर और भी कोई काम करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर महिला टीचर हैं जी। तो वैसी स्थिति में कहें जो हर लोकसभा क्षेत्र में मतलब 40 से 45 हजार वोटर केवल शिक्षक से और उनके परिजन इस आदेश से नाराज होंगे। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए। और 1:30 बजे इस चीज, आज है पटना का टेम्परेचर 42 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल, और 41-42 चल रहा है अभी। अब जेठ की गर्मी शुरू हुई है। तो अब ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ये 1:30 बजे वो टीचर स्कूल से निकल के अपने घर जाती हैं या जाते हैं तो उनको मूर्छित होने की, बेहोश होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसका टीचरों ने विरोध किया है और विरोध करके उसने मुख्यमंत्री से मांग की है टीचरों ने, जो इस आदेश को वापस लिया जाए। जो पहले का जो टाइमिंग था 6:30 या 7 बजे से, क्योंकि कुछ टीचर बोल रही है जो कुछ स्कूलों में 6:30 बजे था कुछ दिन पहले, तो उस टाइम को भी अगर मेंटेन किया जाए तो कुछ लोगों को अब आ जाते हैं दूसरे पक्ष में। अब 6 बजे से स्कूल होगा तो स्कूल भेजने के लिए उन बच्चों को भी उतना ही टाइम पर उठना पड़ता होगा बिल्कुल। और उनके भी गार्जियन परेशान होते होंगे बिल्कुल। तो मतलब वो, और उसी कारण से जो फुटफॉल है
बच्चों की जो संख्या होगी वो स्कूल में कम देखी जाएगी जी। और सर देखिए, अब हम तस्वीर देख रहे हैं सुबह से ही, शिक्षकों में नाराजगी तो है ही। तस्वीर देखते हैं कि सुबह सुबह जब विद्यालय में कई शिक्षक पहुंचते हैं, स्पीड उनका ज़्यादा रहता है कि भाई जल्दी से पहुंचना है। और सर एक ये भी फरमान है कि भाई जाएंगे तो आपको सेल्फी खींच के भेजना है टाइम पे, तो जल्दी जल्दी पहुंचे वहां पर, तब तक पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। कई तस्वीरें सर ट्विटर पर लगातार वायरल हो रही हैं। हाँ भी बच्चों की भी तस्वीर हमने देखी, बच्चे बेहोश लगातार हो रहे हैं क्योंकि 10 बजे के बाद, 10 बजे क्या सर 8 बजे के बाद कड़ी धूप आ जा रही है। जब बुजुर्ग लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो बच्चे कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे। कई बच्चे बेहोश हो रहे हैं, शिक्षिकाएं बेहोश हो रही हैं। याद होगा पिछली बार रत्नेश पटना के डीएम थे कुमार रवि, नहीं चंद्रशेखर सिंह जी, उन्होंने एक आदेश जारी किया था जो गर्मी के कारण स्कूल इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा। सुबह का टाइम बढ़ा दिया गया था और छुट्टी का टाइम घटा दिया गया था, जिसको लेकर के इसी के पाठक ने विरोध किया था और पटना के डीएम के साथ उन्होंने कहें जो विवाद हो गया था, पूरा विवाद हुआ था, लिखा पढ़ी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और पटना के डीएम के साथ काफी दिनों तक विवाद चला, अखबार में सुर्खियों में रहा, टीवी चैनल्स पे सुर्खियों में रहा, लेकिन पटना के डीएम भी नहीं माने, क्योंकि उनका कहना था जो पटना जिला का मैं मालिक हूँ, मैं डीएम हूँ, यहाँ जो भी अच्छा और बुरा होगा वो मेरे माथे पर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन पर ठिकरा फोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं सरकारी स्कूल में कहीं बच्चा बेहोश हो जाए, टीचर बेहोश हो जाए, पीएमसीएच उनको ले जाना पड़ता है, फिर उनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो ये सारी जिम्मेदारी पटना डीएम पे आ जाएगी। उस समय तो के पाठक अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कहेंगे जो हमने तो जनरल आदेश दिया था। तो इसको लेकर के नाराजगी तो जरूर है, और ये कहीं न कहीं अगला जो 21 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है उसमें इसका असर पड़ेगा। अगर 20 तारीख तक अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, या एनडीए को, क्योंकि सारा जो सीट है वो एनडीए बहुल क्षेत्र है, क्योंकि अब 39 सीट 19 में जीती थी तो मैक्सिमम उसी के लोग हैं, तो इसीलिए एनडीए को इसमें हो सकता है जो नुकसान। अच्छा, ये सर के पाठक के ये आदेश, वो ऐसे अधिकारी हो गए हैं कि नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुनते हैं। हमने विधानसभा के भाई वो सत्र देखा जिसमें छुट्टी को लेकर के जो विवाद हुआ था, इस छुट्टी के विवाद में भी नीतीश कुमार कहते रह गए कि हम समय बदलवाएंगे। लेटर निकला पहले शिक्षा विभाग का, फिर नीतीश कुमार निकलवाए, फिर शिक्षा विभाग का लेटर निकलता है। तो ये मतलब अड़ियल रवैया आखिरकार शिक्षकों के साथ ही क्यों बार-बार करते हैं? के पाठक जो हैं वो अड़ियल रवैये के लिए ही उनकी चर्चा होती है। मतलब शिक्षकों के साथ क्यों, शिक्षकों पे इतना बर्डन क्यों? अरे नीतीश कुमार का छोड़िए ना, जब राजभवन लगातार 3 बार उनको बैठक में बुलाया, वाइस चांसलर की बैठक, राज्यपाल इंतजार करते रह गए, के पाठक नहीं पहुंचे। अब वो महामहिम से अगर ऊपर हैं तो इसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, खुद ही महामहिम हो गए। तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं जिसको शपथ महामहिम दिलाते हैं, तो फिर उनकी बात को क्यों मानेंगे? आप देखे होंगे जो उनके शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे उनके साथ कितना विवाद हुआ, अंत में उनको छोड़ना पड़ा। के पाठक को नेता होता बनने का शौक है क्या? के पाठक को विवाद में रहने का शौक है। अच्छा, के पाठक विवाद में वही रहता है जो नेतागिरी करता है। के पाठक को विवाद में रहने का शौक है, और के पाठक चाहते हैं कि हम सुर्खियों में रहें, अखबार के हेडलाइंस में रहें, लोग उनको जाने, और मतलब अखबार के सुर्खियों में लोग जाने। और अभी एक चीज आपको और बता दें, जो टीचर्स जो है, जो राज्य के शिक्षक हैं, 1,25,000 जब गांधी मैदान में तेजस्वी और नीतीश कुमार के सरकार में, जो गठबंधन की सरकार थी, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया था, उस समय के पाठक मंच पे थे, और उससे पहले ही वो उनके शिक्षा मंत्री के साथ उनका विवाद चल रहा था, जिस कारण से बीच में कूदना पड़ा इनको, सीएम को। तो अब वहां पे लगभग 1,20,000 शिक्षकों ने केवल जय जयकार किया था, के पाठक का जय जयकार किया था, और आज दुत्कार रहे हैं। मतलब यही तो 4-6 महीने के अंदर, मतलब के पाठक को जैसे नहीं सांप और सीढ़ी वाला जो लूडो में 97 पे जाके सांप काट लेता है तो आप 17 पे आ जाते हैं। तो अब वो के पाठक जिन लोगों के भगवान थे, अब आज उनके लिए शैतान के रूप में साबित हो रहे हैं। बड़ा बड़ा ताली वाली लोग बजाया था, ताली बजाया था, उनके ऊपर नारा लगा था, और उसके बाद सीएम को आना पड़ा मंच पे, माइक पे जाके उन्होंने के पाठक को बधाई दिया। उन्होंने कहा जो के पाठक ही थे जो ये संभव हो सका, उन्होंने मतलब वहाँ उनकी पीठ भी थपथपाई। अब लगता है जो के पाठक जो है
तो अब इनके लिए नासूर बन जाएंगे अगले 21 लोकसभा क्षेत्र में। तो मतलब के पाठक की वजह से नीतीश का नैया एनडीए का क्योंकि नीतीश कुमार की सीट ज्यादा अच्छा, नहीं है। एक चीज ये भी था कि जब ये लोग एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जब मान लीजिए नीतीश कुमार अलग हो गए, तेजस्वी के साथ चले गए, तब बड़ा के पाठक पर मतलब ये लोग विवादित बयान देते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब कहाँ चुप हैं? अब सरकार कुर्सी का, सत्ता का लोभ इनको अच्छा लग रहा है, मतलब के पाठक के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पहले जब हम थे, जब देखते थे कि भाई खूब बोलते थे के पाठक तानाशाह है, के पाठक के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें की जाती थी। अब वहीं के पाठक अच्छे लग रहे हैं क्या इन लोगों को? वो तो चलेगा पता 4 जून को बीजेपी वाले को कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री अभी है जेडीयू के पास और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। अब वो कहाँ व्यस्त हैं, चाहे उन तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं, पहुँच तो गई होगी क्योंकि लगातार आज सुर्खियों में है सब। विजय सिन्हा तो वीडियो बना के भेजते हैं कि भाई ऐसा है, हर मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है उनका। आज ही मतलब गांव छोड़िए ना, पटना शहर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है, गवर्नमेंट राजकीय कन्या विद्यालय है, नालागढ़ में स्कूल है, तो जितने भी सरकारी स्कूल है उसके शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। कई सारे टीवी चैनल्स को बाइट दिया गया है, जी, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा है, दो बातें लोगों ने कहा, एक तो जब नौकरी करनी है तो जब बुलाया जाएगा तब आएंगे, लेकिन ये समय सही नहीं है, सुबह उठ के हम इतना तो यही रवैया ठंड के दिन में भी हम देखते हैं। शाम 5 बजे छोड़ते हैं के पाठक। कई महिलाओं ने बाकायदा वीडियो बना के जारी किया था कि देखिए बस स्टैंड पर खड़े हैं, एक भी बस नहीं है, कैसे घर जाएंगे, सुरक्षा कौन करेगा, गाँव देहात में उनको जाना है रहने के लिए। के पाठक कहते हैं कि नौकरी करनी है शिक्षा विभाग की तो आपको गाँव में रहना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो सुरक्षा व्यवस्था कौन देगा? के पाठक देंगे सुरक्षा व्यवस्था? के पाठक कुछ नहीं देंगे। के पाठक केवल फरमान जारी करेंगे, फरमान देंगे। नौकरी तो नीतीश कुमार दिए हैं, सीएम दिए हैं, बीपीएससी दिया है, तो नौकरी देंगे सीएम, बीपीएससी, फरमान देंगे के पाठक। तो अब उसी का विरोध हो रहा है। मतलब अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं के पाठक। तमन्ना तो बहुत है, लेकिन उनकी तमन्ना वैसे हर चौथे दिन एक भ्रामक खबर या फेक पोस्ट या फेक न्यूज मार्केट में जरूर आता है जो के पाठक दिल्ली भेजे गए, मुख्यमंत्री ने उनके फाइल पर साइन कर दिया, मुख्यमंत्री ने उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया। सर क्यों नहीं मतलब रिटायरमेंट कर देते हैं? शिक्षकों को इतना परेशान भी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार शिक्षकों के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? बार बार कहा था के पाठक को नीतीश कुमार को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्यों? मतलब देखिए कोई भी विभाग जो है ना या कोई भी संस्थान जो है सिस्टम से चलता है जी। कोई एक आदमी अगर अपने सर पे लोड ले ले या पीठ पे लोड ले ले जो हम थे तो ऐसा हुआ, ये एक सोच गलत है। के पाठक को लग रहा है जो मैं ही हूँ जो शिक्षा विभाग को चला, आज तक किसी ने ऐसा नहीं चला। अच्छा, तो मद्य निषेध विभाग तो संभला नहीं इनसे, चले शिक्षा विभाग सुधारने के लिए। मद्य निषेध विभाग तो आप देखो कि जो लाखों करोड़ों लीटर बिहार में शराब पकड़ा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। रोज आप खबर देखते होंगे कंटेनर में कंटेनर तरह से तरीके से। ये तो अब भी हो रहा है और इससे ज्यादा कई के पाठक जब थे उस विभाग में तब भी हो रहा था। उसमें तो सर ड्रोन भी चोरी होता था। हाँ, उसमें ड्रोन चोरी होता था, ड्रोन उड़ रहा है, चोरी हो गया। इसीलिए उनको लगता है जो मैं जो हूँ ना वैसा बिहार में कोई आईएएस नहीं है। मेरे शिक्षकों के लिए नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट को मैं जैसा संभाल लूंगा वैसा कोई दूसरा आईएएस नहीं संभालेगा। रॉबिन हुड है। हाँ, रॉबिन हुड है, मतलब अपने आप को रॉबिन हुड के रूप में साबित करते हैं। अब वो रॉबिन हुड नीतीश की नैया डुबाएंगे, नीतीश की नैया डुबाने के लिए लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की नैया एनडीए को कह लें, क्योंकि शिक्षक है 6 लाख मतलब 15,000 पर डिस्ट्रिक्ट एवरेज हम निकाले हैं, बिल्कुल 15,000। और अभी भी 21 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। 15 को अगर 21 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें तो इतने वोटर्स हैं, क्योंकि शिक्षक तो नाबालिग नहीं होंगे, तो बालिग होंगे, वोटर्स होंगे और उनके पति भी होंगे, तो 15-15 30,000। पति के अलावा घर वाले लोग तो घर वाले होंगे, कम से कम 5 से 6 सदस्य तो होंगे, वोटर्स होंगे। तो मतलब 70 से 75,000 एक लोकसभा क्षेत्र में वोट गड़बड़ा जाएगा, चाहे किसी भी जात का हो। उसमें वो वाई मल्लाह, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, दानुक, नोनिया, केवट ये सब नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो
वो शिक्षक एक खास कारण से परेशान है, उस कारण का बदला लेगा, चाहे वो किसी भी जात का हो। चलिए देखिए, तो के पाठक की वजह से नीतीश और एनडीए की नैया डूबने वाली है। अगर ये बात नीतीश नहीं समझते हैं, एनडीए नहीं समझेगी, भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी और सबसे ज्यादा विजय सिन्हा नहीं समझेंगे, तो इतना समझिए कि 21 सीटें टीचर उनको समझा देंगे। क्योंकि यही विजय सिन्हा है, जब हम देखते थे सरकार के विपक्ष में थे तो खूब के पाठक शिक्षा विभाग पर खूब बोलते थे, लेकिन अब शायद वो चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है, या हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरह उनको भी ना पता हो, कहें कि अच्छा हम पता करवाते हैं, देखते हैं, क्योंकि अब तो उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, शिक्षकों से कोई लेना देना उनको नहीं है। मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन चंदन सर से ऐसे ही तमाम विषयों पर हम चर्चा और विश्लेषण करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।